जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसान चांद एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल चांद टीवी पर हाजिर खिदमत है। नाजरीन इकराम, आज हम जिक्र करेंगे शेख रशीद की दोबारा फिर दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें किस तरह उसने लताड़ा मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, नून लीग को, अपोजिशन को, और उसके साथ साथ ये भी जिक्र करेंगे कि क्या मरियम नवाज अब गिरफ्तार होने जा रही है, क्या इसकी जमानत मंसूख होने जा रही है, और ये भी आपको बताएंगे कि किस तरह कोई आम शहरी जजेस के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कह सकता और मरियम नवाज ने किस तरह जजेस को लताड़ा। और उसके साथ साथ एंड पे ये भी बताएंगे कि किस तरह जेलों में ए क्लास और बी क्लास इन स्पेशल लोगों को दी जाती है, इन मुल्क लूटने वालों को दी जाती है, इन लोगों को दी जाती है जो पहले ही करोड़ों अरबों रुपए में पाकिस्तान के टैक्सों से लूट चुके हैं, इदारों को लूट चुके हैं, और आम जो शहरी जो गलत फहमी की बुनियाद पर भी जेल में जाए किस तरह थर्ड क्लास में उसको रखा जाता है, चक्की पिसवाई जाती है और इनको वहां मुलाजमीन दिए जाते हैं। ये भी जिक्र करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, देखिए शेख रशीद साहब उसने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने भूलना नहीं है पाकिस्तानियों। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे इल्जामात है ना, ऐसे हौलनाक इल्जामात है, वो उनकी तहकीकात जरूरी है। मैं पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों के आगे दरखास्त करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के आगे दरखास्त करूंगा कि आप सो मोटो एक्शन ले, इलेक्शन कमीशन के आगे मैं दरखास्त करूंगा, उसके बाद पाकिस्तान आर्मी के आगे मैं दरखास्त करूंगा, पाकिस्तानी इदारों के आगे दरखास्त करूंगा कि इसका नोटिस लिया जाए। देखिए उन्होंने बड़े अहम पॉइंट्स है, और उनमें पॉइंट्स में ये है कि 2013 में कतर से पैसे आए, पीछे से पता नहीं कहां से आए, और उनमें ये भी है कि अजमल कसाब को पाकिस्तान में किस तरह साबित किया कि ये इसका घर है, और किस तरह जियो नवाज गठजोड़ वहां पे आया। और उसने ये भी वहां पे जिक्र किया कि किस तरह नवाज शरीफ मोदी से कालें करता था मुल्क से बाहर जाके, और अपने घर में किस तरह स्पेशल मुलाकातें होती थी इन लोगों से एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो ये बड़े ही जो इल्जामात इनके ऊपर ऐसे है ना कि ये हौलनाक इल्जामात है, ये पाकिस्तान के जो तारीख के भयानक इल्जामात है, इनकी इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। देखिए अगर शेख रशीद साहब झूठ बोल रहे हैं तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि नून लीग को चाहिए कि वो अदालत में जाए, नवाज शरीफ के वकला को चाहिए, मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि वो अदालत में लेके जाए शेख रशीद को। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है तो हमारे इदारों को चाहिए कि शेख रशीद को बुलाएं, इससे एविडेंस ले और ये सारा कुछ जवाब दे नवाज शरीफ। बहुत, और अब भी फिर दोबारा उन्होंने जो मरियम नवाज ने एक बार फिर फौज के ऊपर चढ़ दौड़ी है, जनरल आसम सलीम बाजवा के ऊपर हद कर दी। यार बार बार कहते रहे हैं कि ठीक है अगर उन्होंने ये काम किया तो आप अदालत में जाएं, वो तो रसीदें दिखा रहे हैं, आप अदालत में जाएं, उनको लेके जाएं अदालत में। नवाज शरीफ को भी इमरान खान लेके गया था ना, तो आप इनको अदालत में लेके जाएं, उस तरफ तो जाना नहीं। लेकिन इस तरफ आप डायरेक्ट फौज के ऊपर इस हद तक, और साथ मौलाना फजलुर रहमान भी फौज के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं कि जो अमेरिकी फौज का हशर किया वहां पे अफगानिस्तान में, ये हम इनके साथ भी करेंगे। अगर हमारे खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ दी, आप हमने तो पहले दिन से छेड़ी हुई है। भाई ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में? तो अगर ये चीजें हैं तो इन मुख्तदर इदारों को चाहिए कि फजलुर रहमान को भी बुलाएं, तहकीकात होनी चाहिए। कल को कोई भी उठ के शुरू कर देगा पाकिस्तानी इदारों के ऊपर, और वो फौज जिसको पूरी दुनिया गंदा करनी चाहती है, गंदा करना चाहती है, अगर पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी जो सियासी पॉलिटिकल पार्टियां शुरू कर देंगी तो दुनिया कहेगी फिर ये तो ऐसी है, फिर तो इंडिया का बयानिया तस्लीम होने लग जाएगा। शेख रशीद साहब ने फिर कहा कि नून में से शीन जरूर निकलेगा, और उसने कहा कि मजीद आप देखें एक शीन और निकलेगा, इस शीन को छोड़े। मतलब बड़ी गहरी बातें। और भी जब इनकी जो थी प्रेस कॉन्फ्रेंस मरियम नवाज की, पोस्टमार्टम किया और किस तरह गिलगित बल्तिस्तान का जो उन्होंने कार्ड खेला, असल इशू की तरफ वो आए ही नहीं, और जो दूसरा थे आए बाएं शाएं और लगी रही, उसका पोस्टमार्टम किया। और उसके साथ साथ आज हम मरियम नवाज के हवाले से भी बात करेंगे। देखिए मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह इस फैसले को पॉलिटिकल फैसला कहा, और उससे पहले मैं आपको बताऊं ये एवन फील्ड रेफरेंस केस में 7 साल सजा याफ्ता है। मरियम नवाज साहिबा 7 साल सजा याफ्ता है, और सजा याफ्ता एक मुजरमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे टीवी चैनल्स बहरास दिखा रहे हैं, तो क्या पैमरा को एक्शन नहीं लेना चाहिए? सजा याफ्ता बंदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह इन्होंने दिखाई। और अगली बात कि वो जजेस के ऊपर चढ़ दो, उन्होंने कहा कि इस फैसले को, ये फैसला न्याजी नैब गठजोड़ है। भाई ये सजा तो अदालत ने दी है, और ये भी कहा कि जजेस की जो है उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनके दराजों में क्या होता है, मतलब पता नहीं क्या क्या कुछ। यानी जजेस के ऊपर इनको जब जब रिलीफ मिला, ये लाडले रहे अदालतों के। लाहौर हाई कोर्ट में आपको पता है कि छुट्टी वाले दिन भी अदालत लगा के इनको जो है रिलीफ मिलता रहा और इनको जमानतें मिली। और आपको ये भी पता है कि हुकूमत तो कहती रही कि 7 अरब का को बांटो, 50 रुपए की जमानत के ऊपर नवाज शरीफ को बाहर भेजे, वो वापस नहीं आ रहे।
تو یہ لاہور ہائی کورٹ کے اعزاز اور ججز نے ان کو ریلیف دیا. آج یہ تمام ججز کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ بلکہ ایک کے اوپر بھی نہیں کہنا چاہیے, یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جو فیصلہ نیب نیازی کا چھوڑے, یعنی عدالتوں کو فیصلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں سارا کچھ ہو رہا ہے, عدالتوں کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. تو اگر اب بھی اداروں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی نا تو یہ مزید آگے بڑھیں گے. تو ابھی اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ شہزاد اکبر صاحب وہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اب ان کی جو ضمانت ہے مریم نواز صاحبہ کی وہ دیکھ رہے ہیں کہ کب منسوخ ہوگی, حکومت دیکھ رہی ہے, پھر اس کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. تو اب اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں, اس کا مطلب وہ خود حکومت میں ہے تو یہ سوچو بچار ہو رہی ہے. تو اس کی گرفتاری اور اس کے ساتھ ساتھ جو زرداری صاحب ہیں اس کی بھی گرفتاری, وہ بھی ایک بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ اس کی گرفتاری بھی قریب ہے. اور شیخ رشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ دسمبر کے اینڈ میں, جنوری کے شروع میں جھاڑو پھر جائے گا. یہ تمام لوگ اپوزیشن کے یا یہ جو ملک لوٹنے والے جن کے اوپر کیسز ہیں, یہ سارے رونق بڑھائیں گے جیلوں کی. اب یہ ان کا ایک بیان ہے اور ان کا ایک مائنڈ ہے کہ ایسا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا, لیکن بظاہر یہی لگ رہا ہے. فوج نے بھی کہہ دیا کہ اب سیاست میں فوج انوالومنٹ نہیں کرے گی, جو بھی حکومت آئے گی ان کو سپورٹ کیا جائے گا, NRO نہیں ہوگا. اب ان کو پتہ چل گیا NRO نہیں مل سکتا. تو یہ سارے معاملات جو ہے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس میں مریم نواز صاحبہ اس کی یہ جو پھر دوبارہ آرمی کے اوپر ایک دفعہ پھر چڑھ دوڑی ہے عاصم سلیم باجوہ کے اوپر, تو یہ ہر چیز اداروں کی نظر میں ہے. اور اس میں اب اس طرح ان کو NRO یہ بھی رکھڑے ہوئے ہیں, ہمیں NRO ملے. ہر دور میں یہ لاڈلے رہے ہیں نا, اب NRO کی گنجائش نہیں, اور پاکستانی عوام اب قبول بھی نہیں کرے گی. دیکھیں نا, سفر پاکستانی عوام کر رہی ہے, یہ غریب کر رہے ہیں, یہ مزدور کر رہے ہیں, 2 ٹائم کی روٹی سے پریشان ہے, اور ان کے محلات بچوں کے نام اربوں خربوں کی جائیداد. چاہے کوئی بھی بندہ ہے, کوئی سیاسی لیڈر ہے, یہ جہاں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے, تو یہ تحقیقات ضروری ہے, بلا امتیاز بے رحم آپریشن ضروری ہے, صفائی ہو, نیٹ اینڈ کلین بندے آگے آئیں تاکہ پاکستانی عوام کو یہ غربت مہنگائی کی چکی میں جو پیس رہے ہیں نا, 2 ٹائم کی روٹی کھا سکیں. اور یہ ایلیٹ کلاس جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, ان کو کیا پتا کہ 2 ٹائم کی مزدور روٹی کس طرح پوری کرتا ہے. ناظرین اکرام, چاند ٹی وی کو دیکھنے کا بہت شکریہ. ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنے میزبان احسان چاند کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.